अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन की कि अगर हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़ायद हमारे पास टर्म्स मौजूद हों जिसके अंदर हमारे पास रियल एक्सप्रेशंस मौजूद हों, हम उसकी कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये दो एग्जांपल्स ले लिए। इन दोनों एग्जांपल्स में अभी मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन करके दिखाने वाला हूँ। देखो, फैक्टराइजेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को हम ब्रेक कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल, मतलब आर मल्टीप्लाई बाय एस। तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में हम ब्रेक कर देते हैं सच दैट दे आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। मतलब ब्रेक करने के बाद अगर मैं दोबारा से उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास वो एक्सप्रेशन लौट कर आ जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो ऑलरेडी मालूम भी होगी, और फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट वीडियोज़ जो है ना ऑलरेडी मौजूद हैं। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोगों ने परफॉर्म की हुई हैं, जिसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं आपके सामने एक पहली टाइप ले रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक रियल एक्सप्रेशन है। मुझे यहाँ पर उसकी कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब उसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना उसमें आयोटा आना चाहिए, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर एक हमारे पास दो किस्म की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि यहाँ पर कहीं भी आयोटा है नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है नहीं, तो हम इसके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4x स्क्वायर को लेट सपोज दैट 2x होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसके ज़रिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनमें जो आने वाले आंसर्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, तभी फैक्टराइजेशन परफॉर्म हो सकेगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी जो है वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मौजूद है, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में होती है कि हम एक एक्सप्रेशन को दो फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया, दे आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्लस साइन है, जब तक प्लस साइन है तो इसकी फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकती। तो या तो हम इसको माइनस बना दें तभी इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो चले आइए देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने लिखा 2x टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस साइन है, क्या मैं प्लस साइन को लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स -1 इंटू 3y स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इस प्लस साइन को माइनस टाइम माइनस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इससे ना हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा, हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। यानी कि इस -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर हो गया। तो अब एक और काम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पावर सेम है ना, तो हम बेसिस को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन एज इट इज़ कॉपी हो गया। आयोटा स्क्वायर इस 3y के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 3y आयोटा टू द होल स्क्वायर। देखिए आयोटा की बरकतें कितनी ज़्यादा हैं कि ये प्लस साइन को जो मौजूद था हमने कितनी आसानी से जो है माइनस साइन लेकर आ गए, और यूँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और आइडेंटिटी का रेफरेंस तो मैं ऊपर दे ही चुका हूँ, ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y आयोटा यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस का 3y आयोटा। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एक रियल एक्सप्रेशन की जो फैक्टर्स हैं उनको मालूम किया, सच दैट जो आने वाले आंसर्स हैं उनमें आयोटा आ रहा है, यानी कि हमने जो परफॉर्म किया है एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर ली है। और ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब सेकंड मिसाल की तरफ आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास सवाल है वो थोड़ा सा देखने वाला है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। आपके जहन में आएगा कि हम पिछली तरह इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इस लेवल पर नॉन स्क्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर टर्म को स्क्वायर बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, और 8 को मैं लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चूंकि इन दोनों की पावर सेम है तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं √3 स्क्वायर एक्स
का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई टू द होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पहला पार्ट था उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप था वो एग्जैक्टली बन चुका है। तो हम आंसर्स डायरेक्टली बस यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या बन जाएंगे, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y आयोटा इंटू अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y आयोटा। सो दिस इज़ हाउ मैंने एक नॉन स्क्वायर्ड रियल एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्स फैक्टर इस तरह मालूम कर लिए। तो आप भी इसी तरीके की हमारी वीडियोस को देखने के लिए और आने वाली कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर प्रेस करके दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।